जी हाँ मित्रों, चौथे T20 की समाप्ति के बाद जो फैसला लिया गया है वह सिर्फ टीम में बदलाव नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद कोई भी अपनी आंखें स्क्रीन से हटा नहीं पाएगा, क्योंकि जिन नामों पर आज तक भरोसा था वही अब सवालों के घेरे में हैं, और जिन चेहरों की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी वही अब 5वें T20 में इतिहास पलटने वाले हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह फैसला सिर्फ मैदान के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कई मैचों की किस्मत बदलने वाला है। इसलिए इस कहानी का हर पल देखिए, क्योंकि आगे जो सामने आने वाला है वह क्रिकेट नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जिसे समझने के लिए अंत तक बने रहना मजबूरी बन जाएगी। जी हाँ मित्रों, चौथे T20 के उस रूह कंपा देने वाले संघर्ष के थमते ही भारतीय क्रिकेट के शक्ति केंद्रों में ऐसा भूचाल आया जिसने हर सोच को हिलाकर रख दिया। न्यूजीलैंड के सामने खेले गए उस रहस्यमयी और नुकीले चौथे T20 मुकाबले ने कप्तान सूर्य कुमार यादव और रणनीतिक मास्टरमाइंड गौतम गंभीर के भीतर एक नई आग जला दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पल भर भी रुकने का जोखिम नहीं लिया और कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ सीधा मोर्चा संभालते हुए 5वें T20 के लिए एक ऐसी बदली हुई भारतीय टुकड़ी सामने रख दी जो पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक, निर्दयी और विस्फोटक दिखाई देने वाली है। मित्रों, चौथे T20 के बाद सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर किसी जीत की राहत नहीं थी, न ही संतोष की झलक, बल्कि उनकी आंखों में सुलगती चिंगारी साफ बता रही थी कि अब यह टीम किसी भी समझौते के रास्ते पर नहीं चलेगी। चाहे चौथा T20 सांसें रोक देने वाला रहा हो और आखिरी क्षण तक रोमांच से भरा रहा हो, लेकिन कप्तान और कोच की तीखी नजरों से यह सच्चाई नहीं बच सकी कि कुछ नाम दबाव के पल में वह असर नहीं छोड़ पाए जिसकी उम्मीद थी। इसी वजह से चौथा T20 खत्म होते ही 3 ऐसे चेहरों पर फैसला सुनाया गया जो निर्णायक घड़ियों में फीके पड़े, और उनकी जगह 3 ऐसे युवा योद्धाओं को आगे बढ़ाया गया जिनकी रगों में तूफान और आंखों में जीत की भूख साफ दिखती है। ये नए चेहरे सिर्फ बदलाव का संकेत नहीं, बल्कि ऐसे सजीव हथियार हैं जो मैदान में उतरते ही विरोधी पाले में डर की लहर दौड़ा सकते हैं। दरअसल मित्रों, चौथे T20 में भारतीय टीम की कुछ परतों में असंतुलन खुलकर सामने आया। बल्लेबाजी में जहां लगातार हमला करने की कमी खली, वहीं गेंदबाजी में आखिरी पलों में धार कुछ थमी हुई नजर आई। इन सभी संकेतों को जोड़ते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने यह तय कर लिया कि 5वें T20 में पुरानी चालों के साथ उतरना खुद के साथ धोखा होगा। इसीलिए अब 5वें मुकाबले में भारतीय टीम एक नई मानसिकता, नई योजना और पहले से भी ज्यादा उग्र तेवरों के साथ मैदान में कदम रखने जा रही है, जहां हर खिलाड़ी का लक्ष्य सिर्फ टिके रहना नहीं, बल्कि विरोधी को पूरी तरह दबाव में कुचलना होगा। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें T20 में दर्शकों को एक बदली हुई भारतीय फौज नजर आएगी। नया ढांचा, नया संतुलन और ऐसा प्रहार जो एक ही पल में मुकाबले की दिशा पलट सकता है। और मित्रों, यह बदलाव केवल बल्लेबाजों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि गेंदबाजी आक्रमण में भी बड़े पैमाने पर उलटफेर किया गया है, जिससे यह साफ हो गया है कि 5वां T20 अब सिर्फ मैच नहीं, बल्कि एक खतरनाक रणनीतिक युद्ध बनने जा रहा है। यही कारण है कि 5वें T20 से पहले ही न्यूजीलैंड के खेमे में बेचैनी की लहर साफ महसूस हो रही है, क्योंकि अब उनके सामने पुराना भारत नहीं, बल्कि और भी ज्यादा भयानक अवतार खड़ा होने वाला है। तो मित्रों, अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और चौथे T20 के उस खौफ पैदा करने वाले महासंग्राम के बाद यह साफ हो गया है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव अब किसी भी तरह की डील या प्रयोग के पक्ष में नहीं है। यह टकराव अब सिर्फ स्कोर या नतीजे की कहानी नहीं रहा, बल्कि पूरी श्रृंखला की तकदीर तय करने वाला मानसिक और रणनीतिक संग्राम बन चुका है। क्योंकि जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मुकाबलों की T20 श्रृंखला अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां शुरुआती चरण में भारत का दबदबा देखने को मिला था, लेकिन चौथे अध्याय ने अचानक पूरे माहौल को तनाव और सन्नाटे से भर दिया। चौथा T20 मुकाबला ऐसा भयावह और सांसें रोक देने वाला रहा, जहां हर ओवर के साथ बेचैनी बढ़ती गई, हर गेंद पर मैदान थर्राता रहा और हर रन के साथ दर्शकों की धड़कन तेज होती चली गई। और इसी संघर्ष ने कप्तान सूर्य कुमार यादव को 5वें T20 से पहले कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अगर इस मोड़ पर न्यूजीलैंड को श्रृंखला में दोबारा जिंदा रहना है तो चौथे T20 में दिखाई गई जिद और आक्रामकता को उन्हें आगे बढ़ाना ही होगा। और इसी खतरनाक दबाव ने भारतीय खेमे की सोच को और ज्यादा बेरहम बना दिया। चौथे T20 की समाप्ति के तुरंत बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव और मुख्य रणनीतिकार गौतम गंभीर एक साथ बैठे और उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के यह स्वीकार कर लिया
कि कुछ चेहरे निर्णायक क्षणों में उम्मीद के अनुसार धार नहीं दिखा सके। इसी स्वीकृति के साथ 3 ऐसे नामों पर फैसला सुनाया गया जिनसे बड़े मौकों पर आग उगलने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी जगह अब 3 ऐसे युवा और उग्र योद्धाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है जो लंबे समय से बेंच पर बैठे अपने मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन नए चेहरों की आंखों में खुद को साबित करने की बेचैनी साफ झलकती है। उनकी रगों में जोश उफन रहा है और उनका इरादा सिर्फ खेलने का नहीं बल्कि मैदान को हिला देने का है। कप्तान सूर्य कुमार यादव यह भलीभांति समझ चुके हैं कि चौथा T20 सिर्फ एक मुकाबला नहीं था बल्कि एक चेतावनी थी कि जरा सी चूक विपक्ष को पलटवार का मौका दे सकती है। अगर चौथा संघर्ष पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका भी होता तब भी 5वें T20 में डील आत्मघाती साबित हो सकती थी, और यही सोच टीम प्रबंधन को और ज्यादा आक्रामक और निर्दयी बना रही है। अब 5वें T20 में भारतीय टीम का मकसद केवल बढ़त बनाना नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को मानसिक रूप से तोड़ देना है ताकि श्रृंखला पर पकड़ पत्थर की लकीर बन जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये 3 नए और भूखे योद्धा 5वें T20 में उतरते ही न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। इसका जवाब तो 5वें T20 की रणभूमि पर ही सामने आएगा, लेकिन उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने किन 3 खतरनाक नामों पर भरोसा जताया है। इसीलिए मित्रों, वीडियो के आखिरी क्षण तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ आपको 5वें T20 से जुड़ा हर रहस्य, हर फैसला और हर रणनीति विस्तार से मिलने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 5वां T20 मुकाबला कब खेला जाएगा, कहाँ खेला जाएगा, किस मैदान पर खेला जाएगा और किस माध्यम पर आप इसे सीधे देख पाएंगे। तो मित्रों, अब बात करते हैं 5वें T20 की, जो 31 जनवरी दिन शनिवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां समुद्री हवाएं और पिच की चाल मिलकर एक और तूफान रचने को तैयार हैं। अगर आप इस महासंग्राम को मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा। वहीं टेलीविजन दर्शकों के लिए यह मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा। अब आप बताइए, आपके अनुसार 5वें T20 में कौन सा खिलाड़ी सबसे बड़ा तूफान बनकर उभरेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस निर्णायक मुकाबले का समय भी बेहद अहम है, जहां पहली गेंद शाम 7 बजे डाली जाएगी और उससे पहले टॉस की प्रक्रिया 6:30 पर पूरी कर ली जाएगी। अब कार्यक्रम और प्रसारण की जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर जो इस महामुकाबले को और भी रहस्यमय बनाते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए कुल 17 T20 मुकाबलों में भारत ने 10 बार जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड 7 बार विजयी रहा है। भारतीय धरती पर खेले जाने वाले मुकाबलों में आंकड़े भारत के पक्ष में झुके जरूर नजर आते हैं, लेकिन यह भी सच है कि न्यूजीलैंड उन टीमों में से है जो आखिरी पल तक दबाव बनाकर रख सकती है। इस टीम के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी क्षण मैच की तस्वीर पलट सकते हैं, और हालिया मुकाबलों में उन्होंने यह साबित भी किया है। और यही कारण है कि चौथा T20 खत्म होते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव और मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं दिखे। चौथे मुकाबले से मिली चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने 5वें T20 के लिए प्लेइंग 11 में 3 ऐसे आक्रामक और खतरनाक चेहरों को शामिल करने का मन बना लिया है, जिनकी मौजूदगी से यह साफ हो गया है कि अब भारत सिर्फ खेलने नहीं बल्कि निर्णायक वार करने उतरने वाला है। और जैसा कि मित्रों, अब तक आप देख चुके हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए चौथे T20 मुकाबले से जुड़ी हर परत, हर संकेत और हर छुपा हुआ संदेश हम आपके सामने खोल चुके हैं। अब वक्त आ गया है इस वीडियो को और गहराई में ले जाने का और उस सबसे विस्फोटक अध्याय में कदम रखने का, जहां चर्चा होगी उन 11 उग्र बब्बर योद्धाओं की जो 5वें T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने उतरने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं। जी हाँ मित्रों, अब एक भी पल जाया किए बिना हम सीधे बात करने जा रहे हैं भारत के उन 11 निडर धुरंधरों की, जिनकी आंखों में सिर्फ आग है और जिनका इरादा 5वें T20 में कीवियों को पूरी तरह तोड़ देना है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अब आपके सामने परत दर परत खुलने वाली है। भारत की 5वें T20 के लिए तैयार की गई नई निर्दयी और खतरनाक सेना, यानी वे 11 योद्धा जो तिरुवनंतपुरम की धरती पर उतरते ही मुकाबले की किस्मत पलट सकते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, एक सवाल जो हर क्रिकेट दीवाने के मन में उफन रहा है, आपके अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी आखिर किसके हाथों में जाएगी? क्या भारत फिर से दुनिया पर राज करेगा या पाकिस्तान कोई चौंकाने वाली कहानी लिखेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया अपनी खोई बादशाहत वापस लाएगा
या न्यूजीलैंड पहली बार इतिहास रचेगा? इन चारों में से आपके दिल की आवाज किस टीम के साथ है? T20 वर्ल्ड कप 2026 का ताज कौन पहनने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते हैं कितने प्रशंसक किस ओर खड़े हैं। अब मित्रों, और देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधे पहुंचते हैं उस सबसे अहम मोड़ पर जहां खुलासा होगा 5वें T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा चुनी गई नई प्लेइंग 11 का वही 11 जांबाज योद्धा जो न्यूजीलैंड को 5वें T20 मुकाबले में झुकाने के लिए तिरुवनंतपुरम के मैदान पर उतरने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले अगर ओपनिंग बल्लेबाजों की बात करें तो यहाँ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर टीम इंडिया के विस्फोटक और खतरनाक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर पूरा भरोसा दिखाया है। चौथे T20 के बाद अगर किसी एक नाम ने कीवी खेमे की नींद उड़ा दी है तो वह नाम है अभिषेक शर्मा। ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहा, अब यह एक डर बन चुका है। जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने मैदान पर कदम रखा है, उसी पल से गेंदबाजों के माथे पर पसीना और फील्डरों के पैरों में कंपन साफ दिखाई देने लगा है। चौथे मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, वह न्यूजीलैंड के आत्मविश्वास पर सीधा हमला था। हर शॉट में आक्रामकता थी, हर स्ट्रोक में चुनौती थी और हर बाउंड्री के साथ कीवी गेंदबाज और ज्यादा बिखरते चले गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि 5वें T20 में अभिषेक शर्मा किस अंदाज में अपनी छाप छोड़ते हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका तेवर है वह किसी तूफान से कम नहीं लग रहा। उनकी बल्लेबाजी अब कीवी गेंदबाजों के लिए एक पहेली बन चुकी है। कभी आगे निकलकर करारा प्रहार, कभी पीछे हटकर गेंद को हवा में उड़ाना और कभी जमीन पर ऐसी आग लगाना कि फील्डर सिर्फ देखते रह जाएं। न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब साफ तौर पर उनकी बल्लेबाजी से परेशान नजर आ रहे हैं। लाइन और लेंथ सब गड़बड़ा चुकी है। इतना ही नहीं, अभिषेक शर्मा की फील्डिंग भी मैच का रुख पलटने वाली बन चुकी है। मैदान पर उनकी फुर्ती, उनकी आंखों में जीत की भूख और हर गेंद पर झपटने का जज्बा विरोधी टीम पर अतिरिक्त दबाव बना देता है। 5वें T20 में अगर यह खिलाड़ी खुल गया तो कीवी खेमे में सिर्फ अफरा तफरी ही नहीं बल्कि खामोशी भी देखने को मिल सकती है। अभिषेक शर्मा अब सिर्फ खेल नहीं रहे, वह विपक्ष पर अपना डर लिख रहे हैं। वहीं इसके बाद दूसरे नंबर की कमान एक बार फिर संजू सैमसन को सौंपी गई है और इसके पीछे की वजह भी बिल्कुल साफ है। आने वाले T20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए टीम प्रबंधन अब हर खिलाड़ी को आखिरी बार परख लेना चाहता है। पहले दूसरे और तीसरे मुकाबले में संजू सैमसन के बल्ले से कोई खास योगदान नहीं निकल पाया था और यह बात खुद संजू भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन चूंकि भारत यह सीरीज पहले ही जीत चुका है, इसलिए अब किसी तरह का दबाव नहीं है और यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बेहद सोच समझकर न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम और 5वें T20 में संजू सैमसन को एक और आखिरी मौका दिया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि संजू इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ते हैं या फिर इसे भी पिछली पारियों की तरह फिसलने देते हैं, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि उनके करियर की दिशा तय करने वाला मंच बन चुका है। अगर इस बार संजू का बल्ला बोला तो वह सिर्फ रन नहीं बनाएगा बल्कि अपने आलोचकों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ेगा। उनकी टाइमिंग, उनका क्लास और उनका आत्मविश्वास अगर लय में आया तो कीवी गेंदबाजों की सारी योजनाएं हवा में उड़ सकती हैं। विकेट कीपिंग की बात करें तो संजू सैमसन वहां भी किसी से कम नहीं है। तेज हाथ, फुर्तीली मूवमेंट और हर गेंद पर चौकन्नी नजर उन्हें खास बनाती है। पिछले मैचों में उन्होंने विकेट के पीछे अपनी मौजूदगी से गेंदबाजों को अतिरिक्त आत्मविश्वास दिया है। अब जरूरत है कि वही धार उनकी बल्लेबाजी में भी नजर आए। 5वां T20 संजू के लिए आखिरी इम्तिहान है, जहां या तो वह खुद को पूरी तरह स्थापित करेंगे या फिर यह मौका इतिहास बनकर रह जाएगा। आज नहीं तो कभी नहीं, यही सोच संजू सैमसन को मैदान में उतरते वक्त अपने साथ रखनी होगी। वहीं दोस्तों, इसके बाद अगर तीसरे क्रम की बात करें तो इस अहम जिम्मेदारी पर एक बार फिर ईशान किशन पूरी मजबूती के साथ मौजूद रहने वाले हैं। ईशान किशन इस सीरीज में उन चुनिंदा खिलाड़ियों में रहे हैं जिनके प्रदर्शन पर किसी तरह का सवाल खड़ा ही नहीं हुआ। बीते सभी मुकाबलों में उन्होंने जिस आत्मविश्वास और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की है, उसने टीम मैनेजमेंट को साफ संदेश दे दिया है कि इस खिलाड़ी के साथ किसी भी तरह का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि तीसरे नंबर पर उनकी जगह पूरी तरह बरकरार रखी गई है। ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक सोच है। वह मैदान पर आते ही हालात को पढ़ते नहीं बल्कि हालात को अपने हिसाब से बदलने का माद्दा रखते हैं। चाहे पावर प्ले खत्म हो चुका हो या बीच के ओवरों में रन रेट को तेज करना हो, ईशान हर स्थिति में गेंदबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं। उनकी बल्लेबाजी में जो निडरता दिखाई देती है
वह न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को लगातार बैकफुट पर धकेल देती है। इतना ही नहीं, ईशान किशन की फील्डिंग और ऊर्जा भी टीम इंडिया के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। मैदान पर उनकी मौजूदगी हर खिलाड़ी में जोश भर देती है। तेजी से दौड़ना, मुश्किल कैच को आसान बनाना और हर गेंद पर पूरी जान झोंक देना, यही ईशान किशन की पहचान बन चुकी है। विकेट के पीछे हों या बाउंड्री लाइन पर, वह हर जगह विपक्ष के लिए सिरदर्द बने रहते हैं। 5वें T20 में ईशान किशन से एक बार फिर उसी बेखौफ अंदाज की उम्मीद होगी। अगर उनका बल्ला खुल गया तो मैच का रुख कुछ ही ओवरों में पूरी तरह बदल सकता है। ईशान किशन अब सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं रहे, वह टीम इंडिया की आक्रामक सोच का सबसे बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं। अब दोस्तों, अगर चौथे नंबर की बात करें तो यहाँ किसी प्रयोग की नहीं बल्कि पूरी तैयारी की कहानी नजर आती है, क्योंकि इस स्थान पर खुद कप्तान सूर्य भाई यानी सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देंगे। आने वाले T20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए सूर्य कुमार यादव ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि उन्हें इसी नंबर पर उतरना है और इसी नंबर पर अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों को धार देनी है। यही वजह है कि चौथे नंबर पर किसी भी तरह का प्रयोग करने के मूड में कप्तान बिल्कुल नहीं है। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी अपने आप में एक खौफ है। मैदान के चारों तरफ शॉट खेलने की कला, गेंदबाज की सोच पढ़ने की क्षमता और एक पल में मैच की दिशा पलट देने का हुनर, यह सब उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। जब सूर्य भाई क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाज लाइन लेंथ भूल जाते हैं और फील्डर बस इधर उधर दौड़ते रह जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की भी है, जहां हर शॉट के पीछे एक गहरी योजना छिपी होती है। कप्तानी की बात करें तो सूर्य कुमार यादव यहां भी बेहद खतरनाक नजर आते हैं। वह मैदान पर सिर्फ फैसले नहीं लेते बल्कि हर खिलाड़ी से उसका सर्वश्रेष्ठ निकलवाने की कोशिश करते हैं। गेंदबाज बदलने का सही समय हो या फील्ड सेटिंग में अचानक किया गया बदलाव, उनकी रणनीति अक्सर विपक्ष को चौंका देती है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस अंतिम मुकाबले में भी उनकी कप्तानी पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव का उतरना टीम इंडिया के लिए स्थिरता और आक्रामकता दोनों का संकेत है। अगर इस मैच में उनका बल्ला चला तो सिर्फ रन नहीं बनेंगे बल्कि आने वाले विश्व कप के लिए एक खतरनाक संदेश भी चला जाएगा। सूर्य भाई अब सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि टीम इंडिया की सोच और तेवर का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। नंबर 5 की बात करें तो यहाँ टीम इंडिया ने एक बड़ा और बेहद सोच समझकर लिया गया फैसला किया है। शिवम दुबे को इस मुकाबले के लिए बाहर बैठाया गया है और उनकी जगह नितेश रेड्डी को मौका दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत यह सीरीज पहले ही जीत चुका है और कप्तान सूर्य भाई अब भविष्य की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उनका साफ मानना है कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट से पहले हर विकल्प को परखना जरूरी है, ताकि अगर आगे चलकर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो टीम के पास तैयार विकल्प मौजूद रहे। नितेश रेड्डी सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो खेल के हर विभाग में असर डालने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत भी है और समझदारी भी। वह हालात के हिसाब से खेलना जानते हैं, जरूरत पड़े तो पारी को संभाल सकते हैं और अगर टीम को तेजी चाहिए तो गेंदबाजों पर टूट भी सकते हैं। उनकी सबसे खास बात यही है कि वह दबाव में घबराते नहीं बल्कि दबाव को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। गेंदबाजी में भी नितेश रेड्डी कप्तान के लिए एक अतिरिक्त विकल्प बनकर सामने आते हैं। बीच के ओवरों में विकेट निकालना हो या रन गति को रोकना हो, वह हर भूमिका निभाने के लिए तैयार रहते हैं। यही ऑलराउंड क्षमता उन्हें टीम के लिए बेहद खास बनाती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की रणनीति में ऐसे खिलाड़ी की जरूरत साफ दिखाई देती है जो किसी भी वक्त मैच का रुख बदल सके। वहीं मित्रों, नंबर 6 की बात करें तो यहाँ मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, एक ऐसा नाम जो आते ही मैच की हवा बदल देता है। हार्दिक पांड्या सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, वह टीम इंडिया की धड़कन है। जब हालात मुश्किल होते हैं, जब रन रेट फंसता है, जब गेंदबाज हावी होने लगते हैं, तब हार्दिक पांड्या का मैदान पर आना विरोधी टीम के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। हार्दिक की बल्लेबाजी में जो ताकत है वह किसी भी गेंदबाज के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर सकती है। लंबे छक्के, करारे चौके और बिना किसी डर के खेले गए शॉट्स उनकी पहचान बन चुके हैं। वह क्रीज पर टिकने नहीं आते, वह मुकाबले को खत्म करने आते हैं। आखिरी ओवरों में उनका बल्ला आग उगलता है और फील्डर सिर्फ गेंद को हवा में जाते हुए देखते रह जाते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या यहां भी कप्तान के लिए सबसे भरोसेमंद हथियार साबित होते हैं। जरूरत पड़ने पर वह नई गेंद से भी वार कर सकते हैं और बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच का रुख पलट सकते हैं।
उनकी गेंदों में रफ्तार के साथ साथ चतुराई भी होती है, जो बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर कर देती है। फील्डिंग में हार्दिक पांड्या की मौजूदगी टीम इंडिया को अलग ही ऊर्जा देती है। उनकी तेज दौड़, दमदार थ्रो और हवा में उड़ते कैच विपक्षी टीम पर अतिरिक्त दबाव बनाते हैं। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या का खेलना टीम इंडिया के लिए ताकत और संतुलन दोनों का प्रतीक है। अगर इस मुकाबले में हार्दिक चले तो फिर मैच नहीं, एक तरफा तूफान देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, अब अगर नंबर 8 की बात करें तो इस स्थान पर टीम इंडिया की जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। एक ऐसा नाम जो मैदान पर उतरते ही बल्लेबाजों के दिमाग में सवाल खड़े कर देता है। वरुण चक्रवर्ती सिर्फ गेंदबाज नहीं है, वह एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जिसे पढ़ पाना दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं होता। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि बल्लेबाज को आखिरी पल तक समझ ही नहीं आता कि गेंद किस दिशा में जाएगी। कभी फ्लाइट में धोखा, कभी रफ्तार में बदलाव और कभी ऐसी टर्न कि बल्लेबाज बस हवा में शॉट खेल बैठता है। नंबर 9 की बात करें तो यहाँ टीम इंडिया के लिए मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे तेज गेंदबाज हर्षित राणा। एक ऐसा नाम जो आते ही बल्लेबाजों के इरादों को हिला देता है। हर्षित राणा सिर्फ रफ्तार के भरोसे नहीं खेलते, बल्कि उनके भीतर एक आक्रामक सोच और लड़ाकू जज्बा साफ दिखाई देता है। वह गेंदबाजी करने नहीं आते, वह मुकाबला छीनने आते हैं। हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज गति और उछाल है। उनकी गेंद पिच से उछलकर बल्लेबाज की छाती तक पहुंचती है, जिससे सामने वाला बल्लेबाज कभी सहज महसूस ही नहीं कर पाता। नंबर 9 पर हर्षित राणा का होना टीम इंडिया को अतिरिक्त तेज धार देता है। अगर इस मुकाबले में उनकी गेंद चली तो बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं खोएंगे, बल्कि आत्मविश्वास भी गंवा बैठेंगे। नंबर 10 की बात करें तो यहाँ टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आएंगे बाएं हाथ के खतरनाक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। एक ऐसा नाम जो दबाव के पलों में भी बेहद शांत और घातक दिखाई देता है। अर्शदीप सिंह की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह बड़े मौके से डरते नहीं, बल्कि ऐसे मौकों को अपना हथियार बना लेते हैं। नई गेंद के साथ अर्शदीप सिंह स्विंग और सटीकता का शानदार मेल दिखाते हैं। वहीं दोस्तों, अगर नंबर 11 की बात करें तो इस बेहद अहम मुकाबले में टीम इंडिया के लिए मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे दुनिया के नंबर 1 खतरनाक यॉर्कर के बादशाह जसप्रीत बुमराह। अगर इस मुकाबले में बुमराह की यॉर्कर चली तो फिर यह मैच नहीं, बल्कि बल्लेबाजों के लिए एक कठिन इम्तिहान बन जाएगा।